आज की बातचीत की शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी चुभ सकती है। हम्म। हमारे स्रोत में एक विचार है जो कहता है धन जरूरी नहीं, वो या तो झूठ बोल रहा है या किसी और के धन पर जी रहा है। बिल्कुल। ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, नहीं कोई दिल बहलाने वाली बात। आज हम धन के उस नंगे सच पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर आदर्शों के पर्दे के नीचे छुपा दिया जाता है। हाँ, और ये छिपाना ही तो मतलब सबसे बड़ा पाखंड है। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनका पहला हमला इसी पाखंड पर है। अच्छा। उसमें एक बहुत तीखी बात लिखी है, गरीबी को साधना कहना सबसे सुविधाजनक पाखंड है। ये हमें उन आरामदायक भ्रमों से बाहर निकालता है जिन्हें हम सच मानकर जीना पसंद करते हैं। तो आज की चर्चा शास्त्रों, चाणक्य नीति और गुरुवाणी के उन हिस्सों पर है जो आराम नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यथार्थ का आईना दिखाते हैं। तो मतलब आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि इन स्रोतों के अनुसार पैसा बचाना लालच क्यों नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जिम्मेदारी और असल में एक धर्म क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इस असहज लेकिन जरूरी विषय की तह तक चलते हैं। हाँ, और इसकी जड़ें तो हमारे जीवन दर्शन के मूल में है, पुरुषार्थ में। हाँ, पुरुषार्थ। हम हमेशा 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जो बात मुझे चौंकाती है वो ये है कि हमारे ऋषियों ने इनमें त्याग को नहीं, अर्थ यानी धन को एक बुनियादी लक्ष्य माना है। सही बात है। और ये दस्तावेज तो इससे भी एक कदम आगे जाकर सीधे सीधे कहता है, धर्मस्य मूलम अर्थः। इसका असल में क्या मतलब है? ये सुनने में तो बहुत बड़ा वाक्य लगता है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का, आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट। हाँ, इसका मतलब है कि धन ही धर्म का आधार है। मतलब इसे आसान भाषा में समझें तो बिना पैसे के धर्म की बातें करना, आदर्शों को जीना, यहाँ तक कि इज्जत से रहना भी मुश्किल है। हमारे स्रोत इसे बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। अगर धन नहीं है तो धर्म मजबूर है, आदर्श अपाहिज हैं और समाज में मिलने वाला सम्मान भी असल में उधार का है। इसे अगर आज के दौर में देखें तो ये बात शायद और भी ज्यादा सच लगती है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है, गरीबों को भोजन कराना चाहता है, ये एक धार्मिक काम है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा। कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहता है, ये भी तो एक तरह का धर्म ही हुआ ना। हाँ, ये भी धर्म है। लेकिन ये भी बिना आर्थिक मजबूती के कैसे संभव है? आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। हम्म। ये विश्लेषण हमें सैद्धांतिक बहसों से निकालकर एकदम प्रैक्टिकल जमीन पर ले आता है। ये कहता है कि समाज में आपका सामर्थ्य और आपकी आवाज का वजन वो सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। आदर्शों को जीने के लिए भी एक ठोस आर्थिक आधार की जरूरत होती है, वरना वो सिर्फ खोखले शब्द बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। और ये सामाजिक यथार्थ कितना कठोर हो सकता है, इसका अंदाजा महाकवि माघ के एक श्लोक से लगता है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में है। सच कहूं तो उसे पढ़कर मैं थोड़ा हिल गई थी। हाँ, वो श्लोक तो समाज का एक्सरे कर देता है। जातिर्वंशः रसातलम। हाँ, वही। इसका मतलब बहुत सीधा और कड़वा है। अगर आपके पास धन है तो आपकी जाति और वंश को ऊंचा मान लिया जाता है, भले ही वो न हो। अच्छा। आप में गुण ना भी हो तो भी समाज आपको गुणी मान लेता है। धन के सामने सारे गुण अपने आप आकर खड़े हो जाते हैं। और इसका दूसरा पहलू तो और भी डरावना है। मतलब अगर पैसा नहीं है तो आपके चरित्र पर भी शक किया जा सकता है, आपकी विद्या को कोई नहीं पूछता। हाँ, और आपका सच भी कमजोर पड़ जाता है। ये सुनकर निराशा होती है, लेकिन शायद हजारों साल पहले भी समाज ऐसे ही चलता था। और यहीं पर हमारे स्रोत की सबसे जरूरी बात आती है। वो इस कड़वे सच को बताने के बाद एक एक स्वीकारोक्ति करता है। क्या? वो लिखता है, ये अन्याय है लेकिन यही समाज है। ओह। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना सही है, वो बस ये बता रहा है कि दुनिया ऐसे ही चलती है। ये समाज की कार्यप्रणाली का वर्णन है, उसका नैतिक अनुमोदन नहीं। तो ये हमें मजबूर करता है ये समझने के लिए कि हमें जिस दुनिया में जीना है उसके नियम क्या हैं, भले ही वो नियम हमें पसंद ना हो। बिल्कुल। ये तो समाज का एक सामान्य अवलोकन लगता है। क्या हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में, जैसे चाणक्य नीति में, इस पर कोई सीधी टिप्पणी है? क्योंकि चाणक्य तो यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं। चाणक्य तो इस पर मोहर लगाते हैं। स्रोत उन्हीं का एक सूत्र सामने रखता है, यस्यार्थस्य संतस्या मित्राणि बांधवा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जिसके पास धन है
उसी के मित्र हैं, उसी के रिश्तेदार हैं और उसी को समाज में बड़ा आदमी माना जाता है। ये सुनने में बहुत बहुत कठोर है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्ते सिर्फ पैसे पे टिके हैं? ये मानना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, ये मानवीय व्यवहार का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। लोग हमेशा शक्ति और सामर्थ्य की ओर आकृष्ट होते हैं और आर्थिक स्थिरता एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो धीरे धीरे उसके सामाजिक संबंध भी कमजोर पड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उसे दूरी बनाने लगते हैं। तो स्रोत का निष्कर्ष क्या है इस पर? स्रोत का निष्कर्ष तो इससे भी एक कदम आगे है। वो साफ कहता है, धन गया तो रिश्ते सबसे पहले चले जाते हैं। ये एक चेतावनी की तरह लगता है कि हमें अपने रिश्तों को भावनात्मक आधार पर जरूर मजबूत रखना चाहिए, लेकिन ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वे हर संकट में, खासकर आर्थिक संकट में, हमेशा टिके रहेंगे। बिल्कुल। समाज की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या हमारे अपने रिश्ते नाते भी इतने ही अस्थिर होते हैं? इसी सवाल का जवाब हमारे विश्लेषण का सबसे कठोर हिस्सा है और ये गुरुवाणी से आता है, जो हमें रिश्तों की अंतिम सच्चाई से रूबरू कराती है। अच्छा, वो कौन सा शब्द है? गुरुवाणी का शब्द है, इह जग मीतन मिल्या कोई। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है, इस संसार में कोई भी सच्चा मित्र नहीं मिला। स्रोत इसकी व्याख्या आध्यात्मिक संदर्भ से ज्यादा व्यवहारिक संकट के संदर्भ में करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में प्यार या दोस्ती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप पर असली संकट आता है, जब आप जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, तब उपदेश, सांत्वना या रिश्ते अक्सर नाकाफी साबित होते हैं। उस समय केवल एक ही चीज काम आती है, आपकी अपनी तैयारी। और वो तैयारी है? और स्रोत के अनुसार उस तैयारी का सबसे बड़ा और ठोस नाम है धन संचय, यानी वो पैसा जो आपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज के दौर में हम रोज देखते हैं। परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो अस्पताल भावनाओं से पहले पैसे मांगता है। बिल्कुल, अस्पताल का बिल भावनाओं से नहीं भरता। बच्चों के भविष्य की बात आती है तो अच्छे स्कूल पहले फीस मांगते हैं। आप समाज में कहीं जाते हैं तो लोग आपकी बातों से पहले आपकी हैसियत पूछते हैं। इसीलिए तो स्रोत वो तीखा सवाल उठाता है जो कहता है, धन सब कुछ नहीं, उससे पूछना चाहिए बिना धन के सब कुछ कैसे। ये सवाल हमें आदर्शवाद की दुनिया से निकालकर यथार्थ की जमीन पर पटक देता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की बुनियादी जरूरतें और जिम्मेदारियां बिना आर्थिक मजबूती के पूरी कैसे हो सकती हैं। और इसी तर्क से ये विश्लेषण अपने मुख्य बिंदु पर पहुंचता है, बचत। ये सिर्फ एक वित्तीय आदत नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक धर्म है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हम बचत को अक्सर लालच या कंजूसी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन यहाँ इसे जिम्मेदारी और दूरदर्शिता से जोड़ा जा रहा है। इसी पर मुझे एक सवाल पूछना है। जो लोग कहते हैं कि आज में जियो, कल की किसने देखी, उन्हें ये स्रोत किस नजर से देखता है? क्योंकि ये तो बहुत लोकप्रिय दर्शन है। इस दर्शन पर स्रोत बहुत तीखी टिप्पणी करता है। उसके अनुसार जो व्यक्ति कहता है कि आज है कल देखेंगे, वो असल में ये कह रहा है, क्या मेरे परिवार का भविष्य मेरी प्राथमिकता नहीं। ओह, क्योंकि कल जब आएगा और कोई संकट लेकर आएगा तो उसका सामना करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। वो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक संकट को न्योता दे रहा है। ये तो बहुत कठोर मूल्यांकन है। इस बात को पुख्ता करने के लिए मुझे याद है स्रोत में तीन अकाट्य तर्क दिए गए थे। हाँ, वो 3 तर्क इस पूरी बहस की नींव हैं। पहला, बुढ़ापा दान से नहीं चलता। आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपने बुढ़ापे के लिए नहीं बचाया तो आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि सम्मानजनक स्थिति नहीं। दूसरा, बीमारी भावनाओं से नहीं रुकती। कोई कितना भी प्यार करे, कितनी भी सहानुभूति दिखाए, लेकिन इलाज के लिए पैसा ही चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं और उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और तीसरा, आपदा भजन नहीं सुनती। जब कोई अचानक विपदा आती है, नौकरी चले जाना, कोई हादसा, तो उस समय प्रार्थना से पहली जरूरत होती है आर्थिक सहारे की। और इन तीनों ही स्थितियों का एक ही समाधान है। एक ही। स्रोत कहता है, वहां केवल संचित धन बोलता है। जब शरीर कमजोर हो, जब स्वास्थ्य साथ ना दे, जब कोई अचानक विपदा आ जाए, तब आपकी बचाई हुई पूंजी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और आपका सबसे बड़ा सहारा बनती है। इसके बाद स्रोत उस बात पर आता है जिसे वह सबसे कड़वा सत्य कहता है,
और यहाँ वो कोई नरमी नहीं बरतता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साफ कहता है कि जिसने धन नहीं जोड़ा उसने अपने परिवार को असहाय छोड़ा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि फिर उस स्थिति को भाग्य या ईश्वर की मर्जी कहना। केवल अपनी जिम्मेदारी से भागना और दोष किसी और पर मढ़ना है। सही बात है। इन लेखों के अनुसार भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की तैयारी करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। इसमें असफल होने पर इसे भाग्य का नाम देना सिर्फ एक बहाना है, अपनी नाकामी को एक आध्यात्मिक चोला पहनाने जैसा है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम निर्णय पर लाती है। यह धन के प्रति हमारे पारंपरिक और कभी-कभी भ्रमित दृष्टिकोण को सीधे सीधे चुनौती देती है। हाँ, और अंतिम शास्त्रीय निर्णय बहुत स्पष्ट है। धन का त्याग महानता नहीं, अविवेक है। अविवेक। हाँ, और धन का संचय लोभ नहीं, जिम्मेदारी है। ये क्रांतिकारी विचार है, खासकर उस समाज में जहां त्याग को हमेशा सर्वोच्च गुण माना गया है। यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। ये गृहस्थ के लिए कहा गया है, सन्यासी के लिए नहीं। एक गृहस्थ की पहले जिम्मेदारी अपने परिवार की सुरक्षा है। इसे और स्पष्ट करते हुए ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी उन्हीं के पास ठहरती हैं जो भविष्य को गंभीरता से लेते हैं। यानी जो लोग आज की आमदनी को भविष्य की सुरक्षा में बदलते हैं, धन उन्हीं का सम्मान करता है। और अंत में कुछ पंच लाइन्स हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। हाँ, और जिन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। धन बचाओ, धन बढ़ाओ, धन को अनुशासन से बांधो, और सबसे बड़ी बात, ये याद रखो, इस जग में अंत समय ना मित्र काम आता है ना रिश्तेदार, काम आता है एक तैयार इंसान। और वो तैयारी मानसिक और भावनात्मक होने के साथ साथ आर्थिक भी होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये विश्लेषण किसी को निराश करने या भौतिकवादी बनाने के लिए नहीं है। ये एक बेहद व्यवहारिक और बिना किसी भ्रम के तैयारी करने के लिए प्रेरित करने वाला दृष्टिकोण है। ये आराम देने वाला संवाद नहीं है। नहीं, ये जगाने वाला संवाद है। यह हमें बताता है कि अपने और अपने परिवार के प्रति हमारी सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित होना है। ये सचमुच एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत रही। इसने धन को देखने का एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा सच्चा नजरिया दिया है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगला सवाल क्या बनता है? हम कहाँ जाएं यहाँ से? ये चर्चा यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें भविष्य की एक और गहरी गुत्थी की ओर ले जाती है। एक सवाल जो हर किसी को सोचना चाहिए और जिस पर शायद हम अगली बार बात करेंगे। क्या है वो सवाल? धन, भय और स्वतंत्रता, इन तीनों में से कौन किसे चलाता है?